जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा से आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक कहानी। ये कहानी है लोभ पर, कि जब हमारे अंदर लोभ आ जाता है तो हमसे हमारे ही रिश्ते दूर होने लगते हैं। तो दोस्तों, एक समय की बात है, बनारस, जिसे पहले वाराणसी कहा जाता था, अब हम बनारस बोलते हैं। वहाँ पे एक पति पत्नी रहते थे, संदीप और सुगंधा। पति का नाम संदीप था, पत्नी का नाम सुगंधा। दोनों ही बहुत प्रसन्नता पूर्वक रहते थे। दोनों बहुत त्यागी और संयमी थे, जो रहता उसी में खुश रहते। लेकिन उनमें थोड़ा सा अंतर था। पत्नी मतलब सुगंधा अपनी त्याग और ईमानदारी का ढिढोरा नहीं पीटती थी, जबकि संदीप अपने गुणों का बखान करने से बाज नहीं आता था। थोड़ा सा कुछ हुआ, सबसे गा दिया। थोड़ा पैसे कमा लिए, सबसे गा दिए। देना लेना शुरू हो गया, चाहे अपने लिए बचे ही ना। वो दोनों जंगल से लकड़ियाँ काटकर अपना गुजारा कर लेते थे, उसी में संतुष्ट थे। एक बार लगातार 5 दिन तक बारिश हुई और लकड़ियाँ वो ना काट पाए। सुगंधा बहुत परेशान थी। घर में जितने राशन थे, जो थोड़ा बहुत था, सब खत्म हो चुका था और खाने के लिए भी कुछ नहीं था। बहुत उदास और परेशान होकर उसने कहा, थोड़ी बारिश रुक जाए, मौसम सही हो जाए तो हम जंगल की तरफ जाएं, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। बारिश दूसरे दिन बंद हो गई या धूप हुई। उसने कहा, लकड़ियाँ तो गीली होंगी, लेकिन क्या पता कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाएं, कुछ तो पेट पलेगा। वो संदीप और सुगंधा जंगल की तरफ निकल पड़े। वो लकड़ियाँ काट कर लौट ही रहे थे, संदीप को रास्ते में एक सोने की भरी थैली मिली। उसने खोला और देखा उसमें सोने के सिक्के। उसे बड़ी खुशी हुई कि अब तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, अब हमें लकड़ियाँ नहीं काटनी पड़ेंगी। उसने थैली उठा ली। फिर उसने सोचा, अगर ये बात मैं सुगंधा को बता दूंगा, कहीं उसके मन में लालच ना आ जाए और वो ये बात सबसे बता ना दे, और उसके मन में अगर लोभ आ जाएगा फिर वो कोई काम नहीं करेगी, वो तो दिन भर महारानी बनकर बैठी रहेगी। उसके मन में अपनी ही पत्नी के लिए द्वेष आ गया। वो जल्दी से गड्ढा करके सोने की थैलियाँ छिपाने लगा। फिर सुगंधा थोड़ी ही दूर पर थी, वो आई, कही, ए जी, ये आप क्या कर रहे हैं, मिट्टी क्यों खोद रहे हैं। उसने कहा, कुछ नहीं। फिर उसने सोचा, अपनी ही पत्नी से झूठ बोलकर आखिर मुझे मिलेगा ही क्या। सुगंधा मेरी जीवन साथी है, हर कदम पे इसने मेरा साथ दिया है, मैं इससे झूठ नहीं बोल सकता। संदीप को आत्मग्लानि हुई। उसने सुगंधा को स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा, भाग्यवान, तेरे मन में लोभ की भावना न पैदा हो जाए, इसलिए इसे मिट्टी में गड्ढा खोदकर छिपा रहा था, और कोई बात नहीं। सुगंधा हंसकर बोली, तो तुम्हें अब भी सोने और मिट्टी में अंतर नहीं दिखाई पड़ता। तुम तो मुझसे बार बार कहते थे सोना मिट्टी है। शायद यह बात सच नहीं थी। यदि यह बात सच होती, मिट्टी को सोना मानकर मिट्टी में क्यों दबाते। थोड़ा शर्म करो। अगर सोना मिट्टी है तो फिर मिट्टी में मिट्टी को क्या दबाना। अगर सोना मिट्टी नहीं है तो दबाने से क्या होगा, सोना तो सोना ही है। मुझसे क्यों डरते हो, मैं तो बहुत पहले ही सोने और मिट्टी का अंतर भूल चुकी हूँ। तुमने मेरे डर से लोभ छोड़ दिया, लेकिन अपने मन से नहीं छोड़ पाए। पति सोने की मतलब संदीप मुद्राओं से भरे थैली को वही छोड़कर पत्नी से बोला, भाग्यवान, तुम ठीक कहती हो, मैंने सोने को ही सोना समझा, मिट्टी नहीं। पत्नी बोली, देखिए, अभी तो हम खुशी के साथ रह रहे हैं, जो मिल जाता है उसी में मिल बांट कर खा लेते हैं, लेकिन जिस दिन हमारे अंदर लोभ आ जाएगा, हमारी हंसी खुशी की ज़िंदगी उसी समय छीन जाएगी और हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। आज इतनी सी सोने की थैलियों के लिए आप मुझसे झूठ बोलने रहे थे, कल को यही चीज़ें ज़्यादा होंगी तो हमारा रिश्ता ख़राब हो जाएगा, और जब रिश्ता ही नहीं, सुकून ही नहीं, तो हम सोना चांदी महल लेकर क्या करेंगे। इतना कहते हुए पत्नी उसे सोने की भरी थैली को वहीं छोड़कर आगे अपने घर की तरफ बढ़ गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हम जो हमारे मेहनत से मिले, हमें उसी में जीवन गुजारना चाहिए। एकाएक आया धन
या किसी का दिया हुआ धन ज़्यादा दिन नहीं चलता है। तो इसलिए अपनी मेहनत से आगे बढ़िए और जीवन में खुशहाल रहिए। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सीताराम। मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।